नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं अमन लूना। सेक्टर 38 बी में दिन दिहाड़े एक युवक को लग्जरी गाड़ी में आए कुछ लोगों की तरफ से किडनैप कर लिया गया और जब ये उनके चंगुल से किसी तरह बच निकले और इन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना भी दी और हालांकि पुलिस ने एक युवक को पकड़ भी लिया था मौके से, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया। हमारे साथ बॉब विलिस जो युवक हैं वो मौजूद हैं जिनको किडनैप किया गया था। उनसे बातचीट करते हैं, मामले की जानकारी ले लेते हैं। बॉब, ये क्या मामला था, कब का मामला है और वो लड़के कौन थे? सर कल ना 12 बजे एक्चुअली मैं मोहाली जा रहा था। तो 38A में ही मैं रहता हूँ। 38B की तरफ रोड की तरफ जा रहा था, मुझे ऑटो लेना था वहाँ से। तो मेरे पास से एक BMW कार क्रॉस करती है और वो एकदम गाड़ी बैक करके लेके आता है। तो मुझे लगा शायद कोई जान पहचान का है, तो मैं रुक गया। तो उन्होंने मैं रोकते ही गाड़ी पूछा मेरे से कि आप कहाँ रहते हो। मैंने कहा मैं 38A में रहता हूँ। तो उन्होंने एड्रेस पूछा मुझसे कि आपका एड्रेस क्या है, तो मैंने एड्रेस बता दिया। मैंने पूछा आप मेरे को जानते हो क्या ब्रदर, और या मेरे को पहले मेरे भी मिली हो। कहते नहीं, मैं आपको मिला नहीं हूँ, ना जानता हूँ, बट आप मेरी 1 महीने से रेकी कर रहे हो मुझे लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ ब्रदर, मैं तो 10 दिन से घर से बाहर नहीं निकला हूँ क्योंकि महीनों से बीमार हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं मेरे को कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तो मैंने उनको बोला, क्योंकि गाली गलौज कर रहे थे वो मुझसे, तो मैंने उनको बोला कि आप क्यों पुलिस को कॉल करोगे, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। मैंने 100 नंबर पे कॉल किया उसी वक्त। तो पुलिस PCR से मेरे कंट्रोल रूम से बात हो गई, मैंने कंप्लेंट दर्ज करा दी वहाँ पे। तो मैं बात कर ही रहा था, इतने में उसने फ़ोन करके एक लड़कों को बुलाया। एक थार में लड़का आया पहले, उसके बाद एक लड़का स्विफ्ट में आया, उसका ड्राइवर था जो। उन्होंने तीनों ने मिलके मतलब मेरे को वो जबरन गाड़ी में डालने लगे। तो मैंने विरोध किया, बल्कि वहाँ हमारे पड़ोस के भी कुछ लोग थे मौजूद थे, काफ़ी लोगों ने विरोध करने की कोशिश करी, पर वो मेरे को जबरदस्ती गाड़ी में डाल रहे थे। तो मैं नहीं जा गाड़ी में बैठ रहा था। मैंने उनको बोला कि 2 मिनट में PCR आ रही है, आप यहीं पे डॉक्यूमेंटेशन जो मेरा वेरिफिकेशन करना होगा वो कर लीजिएगा। तो उन्होंने मुझे वेरिफिकेशन करने का टाइम ही नहीं दिया, उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डालने लगे। तो मैं बैठ नहीं रहा था। फिर उन्होंने मेरा जो अनिकेत गुप्ता जो मेन एक्यूज़ था, जो BMW चला रहा था, उसने मेरा सर लेके गाड़ी के दरवाजे पर मारा, जिससे मेरे को कट लगा, ब्लीडिंग होने लग गई। और गाड़ी के अंदर डाल के स्विफ्ट के अंदर उन्होंने गाड़ी लॉक कर दी। जो उसका ड्राइवर चला रहा था वो BMW लेके पीछे पीछे आ रहा था। वो फिर मेरे को रास्ते में घुमा रहे थे। इतने में ही जैसे ही गाड़ी के अंदर था, मुझे कंट्रोल रूम से फ़ोन आ गया लोकेशन चेक करने के लिए। तो मैंने उनको लाइव कॉल पे ही था मैं पुलिस के साथ, तो उनको बताया कि ये जबरन मेरे को उठा के ले आए, क्योंकि वो जान से हम मारने की मुझे धमकी दे रहे थे बार बार, और मुझे बोल रहे थे कि तेरे को ख़त्म कर देना है। तो मैं बहुत घबराया हूँ, बात कर रहा था। ड्राइवर को भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप गाड़ी रोक दीजिए, कि मैं भाई अगर आप नहीं इनके साथ इंक्लूड हैं तो आप गाड़ी रोकिए, पुलिस आ रही है, मैंने कंप्लेंट करी हुई है ऑलरेडी। बट उसने गाड़ी नहीं रोकी। वो गाड़ी चला के 38B में गुरुद्वारे की बैक साइड मुझे ले गया। जैसे ही गाड़ी रुकी, गाड़ी अनलॉक हुई, मैं गाड़ी से कूद के बाहर निकल के मैं मेन रोड पर भाग गया। जैसे ही गुरुद्वारे के पास पहुंचा तो पुलिस कंट्रोल रूम की PCR से मैं बात कर ही रहा था, वो सामने से आ रही थी। तो मैं रोड पे बीच में खड़ा होकर मैंने उनको वेव करा और मैंने उनको बुला लिया। मैं फटाफट PCR के अंदर बैठ के मैं उनको लोकेशन पे ले गया जहाँ पे गाड़ी थी। तब तक उन्होंने जो स्विफ्ट थी वो तो गायब कर दी थी, बट BMW वहीं खड़ी थी और वो जो अनिकेत लड़का था वो भी वहीं खड़ा था। तो वो भी गाली गलौज, पुलिस के साथ भी गाली गलौज करी काफ़ी उसने। क्या क्या मतलब क्या क्या बोल रहा था, क्या दिखा आपने वहाँ पर? वो मेरे को बोल रहा था बार बार कि ये मेरी रेकी कर रहा है, इसको तो मैं देख लूँगा, फलाना कर लूँगा, ढिमकाना कर लूँगा। मैंने उनको बोला कि पुलिस मैंने कंप्लेंट कर दी है। तो फिर वो अपने पेरेंट्स से भी मतलब बदसलूकी करने लग गया। पेरेंट्स उससे समझा रहे थे, उसके फादर उसको, बट वो उनको भी गाली गलौज करने लग गया। उनको भी बोलने लग गया कि 39 का SHO कौन है, मैं जानता हूँ उसको, फलाने, आप रहने दो, मैं कर लूँगा, मरवा दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, ऐसे बोल रहा था मेरे को बार बार। तो पुलिस के भी काबू में नहीं आया। पहले एक PCR आई, फिर दूसरी PCR आई, फिर कैंटर आया, तब जाके उन्होंने 1 घंटे की मशक्क़त के बाद वो डंडे के ज़ोर पे मतलब उसको घर से लेके आए हैं, नहीं तो वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। उसके बाद वो हमारे को बीट बॉक्स लेके गए। फिर वहाँ पे 2 मिनट उन्होंने बिठाया होगा, उससे बात करी होगी। उसके बाद मेरे को 39 पुलिस स्टेशन लेके गए हैं, जहाँ पे हमारे बयान लिए गए हैं। मेरे अलावा वहाँ पे जाके मुझे पुलिस स्टेशन पता चला कि मेरे अलावा 2 लड़कों के साथ मतलब 2 बंदे और थे। एक कोई वकील का ड्राइवर था जिसको उसने उठाया था और उसको भी मार के घर के बाहर छोड़ दिया, उसको भी बिना बात के जबरन उठा लिया था। और उसके अलावा एक स्वीपर था MC का, जिसको भी रोका उसने, जिसको जान से मारने की धमकी भी दी उसने। उसको भी रेकी का ही बोल रहा था कि मेरी 2-3 दिन से तू मेरी रेकी कर रहा है, मेरे को तेरे पे शक है। वो बेचारा लंच करने जा रहा था, तो उसके पीछे भी गाड़ी लगा ली इसने, काफ़ी तेज़ गाड़ी लगाई। वो बेचारा बहुत तेज़ बाइक चलाकर वो 38 बीट बॉक्स के बाहर पहुंचा। उतने में ही पीछे से पुलिस का कैंटर आ रहा था, जिसमें जो ये SI अमरजीत सिंह हैं वो पीछे कैंटर में ही थे। उन्होंने पूरी वो वारदात देख रहे थे। तो वो जैसे ही आया तो वो BMW वाला उनको देख के, लड़का जो अनिकेत था वो भाग गया वहाँ से, मतलब उसको छोड़ दिया उसने। बट उसने भी रिटर्न कंप्लेंट दी है पुलिस स्टेशन के अंदर। ड्राइवर का मुझे नहीं पता है कि ड्राइवर ने कंप्लेंट दी है कि नहीं दी है, बट उस लड़के ने भी मेरे साथ कंप्लेंट दी है।
और अभी भी मेरी उससे बात हुई है, तो वो कह रहा था कि हम साथ हैं, आप टेंशन ना लो। जिस तरह वो आप कह रहे हो कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया था, चलो घंटे की मशक्कत लगी पुलिस को, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो पुलिस ने छोड़ क्यों दिया उसको? सर वो हमारे साथ तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे को जब पुलिस स्टेशन लेके गए, मेरी रिपोर्ट ली उन्होंने पूरी, उसके बाद एसएचओ साहब ने बोला कि इनका मेडिकल करवाइए। तो मेरे को और अनिकेत को मेडिकल करवाने के लिए सेक्टर 16 लेके गए थे। उसके बाद मेडिकल करवाया, जहाँ पे मैंने बोला भी कि ये लड़का ड्रग डोज में है, हाई ओवरडोज में है और बहुत हाइपर बिहेव कर रहा है, तो आप इसका ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। बट पुलिस ने उसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाया वहाँ पे, बोलने के बावजूद भी। इनफैक्ट के वो खबर में नाम तक नहीं लिख रहे थे, वो मतलब उसमें कंप्लेंट में नाम तक नहीं लिख रहे थे, अनिकेत का मेंशन कर रहे थे कहीं पे भी। इतना तक मतलब वो कर रहे थे, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ये। जो अनिकेत के फादर हैं वो मिस्टर मनीष गुप्ता हैं, जो सेक्टर 37 में एक बहुत चर्चित केस हुआ था, कोठी का किडनैपिंग का केस हुआ था, उसमें ये थे और इनके साथ कुछ और एक्यूज़ थे जिनको ये उसमें हैं। 340 का केस है शायद इनके ऊपर, और उसमें मेरे ख्याल शायद सज़ा भी काटी है इन्होंने, और अभी भी उसके अंदर शायद मेरे ख्याल से इनका केस चल रहा है। तो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और ये फिर वहाँ पे इन्होंने इतना ज़ोर लगाया, सब कुछ करा। तो फिर उसके बाद एक तो मेडिकल के लिए ही सर मैं 12 बजे से मतलब केस हुआ था, सारा कुछ होके 12:30 1 बजे 1:30 बजे तक मैं पुलिस स्टेशन से ले गए थे। ये मुझे शाम को 4 साढ़े 4 5 बजे मेरे को मेडिकल के लिए लेके गए। उस टाइम मेडिकल के लेके गए हैं, फिर उसके मेडिकल करा के लेके आए हैं, वापस लेके आए हैं। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि स्पॉट पे आपके जाके वीडियोग्राफी होगी और फोटोग्राफी जो करनी है वो कराएंगे। फिर फोटोग्राफी करी, मेरे से पूरा इंसिडेंट पूछा गया, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा लिखवाया, जिसकी रिपोर्ट की कॉपी भी मैंने फ़ोटोज़ ली हैं उसकी, और वो पूरा इंसिडेंट करवाया। उसके बाद इसके घर के बाहर भी, अनिकेत के घर के बाहर भी ले जाके उन्होंने फ़ोटोग्राफी करी, वहाँ पे भी फ़ोटोज़ खींची गई हैं। और वो करने के बाद पुलिस ने हमारे को बोला कि आप लोग घर जा सकते हो, हम इनसे जो है हम इसको पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, एफआईआर आपकी ऑलमोस्ट हो चुकी है, आपको थोड़ी देर में कॉपी जो है वो आपको फ़ोन करके हम बुला के दे देंगे आपको एफआईआर की कॉपी। तो हमारे को ये था, पुलिस ने क्योंकि हमारे को यही बोला कि अब तो ये लंबा गया, क्योंकि किडनैपिंग की है, जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, अगर मैं भागता नहीं तो मुझे पूरा था सर कि ये मेरे को जान से मार देंगे। इनके पास कोई हथियार भी थे? सर मेरे को पूरा डाउट था कि इसके पास ना पिस्टल जैसा कुछ है यहाँ पे, क्योंकि जब इसने मेरे को गाड़ी में रोका है ना, उसी टाइम इसने मेरे को ऐसा कुछ दिखाया था, और यहाँ पे मेरे को लग रहा था इसके पास कोई वेपन है, और इसके पास 100% कोई वेपन था सर। क्योंकि जो दूसरा लड़का भी इन्होंने जो स्वीपर को भी रोका है ना, उसको स्वीपर को भी इसने रोकते ही उसको यही बात बोली है कि मैं तेरे को गोली मार दूंगा, ठीक है। और उसको बार बार वो रोकने के बाद भी उसको यही बार बार उसने बोला कि मैं तेरे को गोली मार दूंगा। तब वो बेचारा इतना घबरा गया, क्योंकि BMW गाड़ी है सर, X7, आपको पता लग्जरी गाड़ी इतनी लेके घूम रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि छोटा सा एक पिस्टल आजकल चंडीगढ़ के अंदर कितना मुश्किल है यूज़ करना, आजकल गैंगस्टर्स का कितना कल्चर चल रहा है। तो वो भी घबराया होता, मेरे को भी पूरा उस चीज़ का डर था। पर अब जैसे लेके जा रहे थे और जैसे इसने वो सारा बिहेवियर किया, तो मुझे तो ऑलमोस्ट ये था कि अगर मैं पुलिस के साथ कांटेक्ट में नहीं होता, मैं लाइव कॉल पे नहीं होता, तो 100% मेरे को शॉर्टी थी सर, ये मार देते, मेरे को जान से मार देना था। अनिकेत के साथ और कितने लड़के मौजूद थे? सर एक लड़का थार में आया था इसके साथ, और एक लड़का जो ड्राइवर था वो आया था। और जैसे ही कोठी के बाहर जहाँ पे गाड़ी लेके गई है मेरे को, जहाँ पे शायद इन्होंने मुझे रखना था, जहाँ पे गाड़ी पहुँची है, गाड़ी पहुँचते ही वहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ पे 2 लड़के और खड़े थे वहाँ पे पहले से। तो फ़ोन करके इसने मतलब लड़के बुलाए हुए थे, काफ़ी सारे बात कर रहा था, ये लगातार बात कर रहा था, और पता नहीं कुछ गैंगस्टर्स के भी नाम ले रहा था मेरे को कि मैं इनके कांटेक्ट में हूँ, उनके कांटेक्ट में हूँ, ये वो ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। कौन से गैंगस्टर का नाम ले रहे थे? सर मेरे को मतलब नाम नहीं याद आ रहा है, पर पता नहीं कुछ बोल रहा था कि कुछ लॉरेंस के साथ के लड़के हैं, उनके लिए काम करते हैं चंडीगढ़ में, ये करते हैं वो करते हैं, और भी कुछ लोगों के नाम ले रहा था, मुझे ऐसे या मतलब ध्यान में नहीं है। कुछ सिंगर्स के भी नाम ले रहा था? हाँ, इसने बोला कि करण औजला मेरे घर आता था, मेरे कपड़े पहनता था, और मनकीरत औलख के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। एक्चुअली जब मैं रात को फिर बाद में जब गया, तो क्योंकि मैं तो इसको कभी मिला ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, ज़िंदगी के अंदर देखा ही नहीं था। जब रात को गया तो फिर रात को जाके फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा सर्च करता हूँ इसके बारे में कि लड़का है कौन। मैंने इसके इंस्टा पेज पे भी देखा था, कुछ लोगों के साथ, फेमस लोगों के साथ फ़ोटोज़ थी इसकी, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में पॉश के साथ फ़ोटोज़ थी। तो मेरे को पता चल गया था बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और तगड़े लोग हैं। उसके बाद ये मेरे को रात को उनके घर लेके गए, जब इनकी लास्ट फ़ोटोज़ होनी थी हमारी वहाँ पे, जहाँ पे पुलिस ने। घर कहाँ पर है? 38B में है, गुरुद्वारे की बैक साइड पे, 1579 कोठी नंबर है इनका। और उसके बाहर ही खड़े थे हम जब पुलिस हमारी फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी। तो हमसे जैसे ही पुलिस ने हमारे को वहाँ से भेजा है, तो हमारे ही सामने मैं था, मेरा छोटा ब्रदर था वहाँ पे, और हमारे ही सामने जैसे हम जाने लगे हैं, तो वहाँ पे जो SI केस देख रहे थे, उनको इतना बड़ा बॉक्स गिफ्ट का दिया है इन्होंने।
हाँ मतलब जो इस केस में जो आपने मुलजम बनाया है, जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट दी है, उनकी तरफ फादर वगैरह वहाँ पे उनको जो है ना इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स दे रहे थे, और वो देने के बाद वहाँ पे हमारे को तो भेज दिया गया। बाद में जब हम घर गए हैं तो हमारे को तो ये तसल्ली थी कि एफआईआर हो गई है, हमारे को थोड़ी देर में कॉल आ जाएगा और कॉपी हमारे को दे दी जाएगी। बट थोड़ी देर बाद हमारे को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, कोई जानकार थे, कोई कांस्टेबल, तो उन्होंने बताया कि यार उनको तो छोड़ दिया गया है, आप बोल रहे हो कि एफआईआर हो गई है, उनको तो छोड़ दिया गया। तो फिर हमने जब वेरीफाई करने की कोशिश करी, सब कुछ करा, तो पता चला कि हाँ सच में उनको छोड़ दिया गया है रात को। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद उसको पुलिस स्टेशन लेके भी नहीं गए होंगे, क्योंकि वो लड़का जिस हिसाब से एटीट्यूड दिखा रहा था ना सर, अब मैं आपको बताऊं, वो पुलिस कस्टडी में है, वो लड़का अरेस्ट किया हुआ पुलिस ने। वो उसको उसके घर के बाहर लेके जाते हैं, मतलब उसने अपनी शर्ट उतारी है, टी शर्ट उतारी है, नई टी शर्ट अंदर से नौकर से मंगवाई है, परफ्यूम मारा है पूरा, एंड बाल बुल बना के प्रॉपरली अच्छे से एंड चौड़ा के फ़ोटो खिंचवा रहा है कि भाई मैं तो रात को घर ही खाना खाना है, ये करना है वो करना है। मतलब हमारे को ऑलरेडी बोल रहा था वो मेरे को कि मैं तो घर ही खाना खाना है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है ये वो, और करके वो आराम से ऐसे कर रहा है। और पुलिस वाले भी उसके साथ इतना वो फ्रैंकली बिहेव कर रहे थे। जो एसआई थे अमरजीत सिंह जी, बार बार उसको सिगरेट ऑफर कर रहे हैं, उसको सिगरेट पिला रहे हैं, उसको उनके पैक से सिगरेट ले लेके वो पी रहा है आराम से, वो कर रहा है सब कुछ। वो पुलिस कस्टडी में था और आपने कंप्लेंट उसके खिलाफ ही दी थी? कंप्लेंट उसके खिलाफ दी थी। वो 38 में भी खड़ा होकर रोड पे सिगरेट पी रहे हैं, मतलब वो कर रहा है, वो उसको कर रहा है, मतलब कंप्लेंट। उसके बाद सर जब मेरे को 16 मेडिकल के लेके जा रहे हैं, तो मेरे घर से मुझे कॉल आ रहे थे, क्योंकि घर वाले घबराए हुए थे। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, डिवोर्स्ड हूँ, बेटा है मेरे पास, पढ़ता है यहीं पे चंडीगढ़ मेरे पास ही है। तो वो उसने आना था बच्चे ने, तो वो घबराए हुए था बच्चा, तो मेरे को ये था कि मेरे को उसको कॉल करनी है। तो इन्होंने मेरे फ़ोन छीन लिए मुझसे। मैं इनको बोला मैं तो कंप्लेनेंट हूँ, आपने मेरे क्यों फ़ोन छीन लिए? अभी मेरे क्यों फ़ोन आप रख रहे हो? मेरे घर में मेरा बच्चा है एक अकेला, मेरी फैमिली है, घबराई होगी, क्योंकि मेरे पड़ोसियों ने मुझे देख लिया था जब वो मुझे गाड़ी में डाल रहे थे, तो उन्होंने घर जाके इन्फॉर्म कर दिया था उनको। तो मुझे ये था कि मैं उनको इन्फॉर्म करना है, मेरे घर से मुझे बारह फ़ोन आ रहे हैं, वो घबराए हुए हैं कि चोट लगी है, कितनी लगी है चोट, या क्योंकि मारा था उन्होंने मुझे, तो चोट के लिए भी घर वाले घबराए हुए थे। बट मेरे फ़ोन उन्होंने लेके रख लिए कि भी नहीं, आप मेरे को हमारे को फ़ोन दे दो कि भी आप मीडिया को ना किसी को कॉन्टैक्ट करो, ये करो। तो उसके लिए उसने फ़ोन लेके मेरे रख लिए थे, और उसके साथ तो इतना लीनियंट बिहेव कर रहे थे, मतलब ऐसे, मतलब जैसे फ्रेंड्स हों। उसके साथ तो ऐसे लगे हुए थे, नॉर्मली बात कर रहे थे, कुछ नहीं है अपना। हमारे को ये शो कर रहे थे ऐसा ही पूरे, मतलब जब तक सारा हम शाम तक गए हैं, हमें तो उन्होंने बार बार यही मतलब वो दिया, भरोसा दिया कि एफआईआर हो गई है, आप टेंशन न लो, इसको तो ऐसा ठोक देंगे, ये कर देंगे। 365 उन्होंने धारा बताई, 506, 511 और 34, 4 धाराएं हमारे को बताई उन्होंने, जो फाइल के ऊपर उन्होंने लिखी थी, और वो वहाँ पे कॉपी करा रहे थे कि भी ऐसे ऐसे करके ये धाराएं आपने इनके ऊपर लगानी है। बट बाद में जब रात को पता चलता है तो सर बहुत धक्का लगा हमारे को, तो कि भाई ऐसे कैसे छोड़ दिया गया है, जबकि वो इतना, मेरे को जान का थ्रेट है सर उससे, मेरे को जान का खतरा है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को बार बार थ्रेट दिया जा रहा था जान का कि भी अभी भी कर ले कॉम्प्रोमाइज़, अभी भी कर ले कॉम्प्रोमाइज़, नहीं तो सोच ले तेरा क्या करेंगे, सोच ले तेरा क्या करेंगे। और मैं बता भी रहा हूँ पुलिस को कि मेरे को ऐसे है। अभी भी मैं आज भी जाके मृदुल जी से मिल के आया हूँ, एसपी सिटी चंडीगढ़, मृदुल जी से मिल के आया हूँ, उनको अपनी कंप्लेंट दे के आया हूँ, उनसे भी बात करके आया हूँ, उनको बता के आया हूँ कि मुझे जान का खतरा है। और उन्होंने पूरा मेरे को वो दिया है, सांत्वना दी है कि मतलब मैं पूरी किसी भी तरह से मैं उनसे बात करके आपका जो केस है उसमें जितनी भी सहायता हो सकेगी मैं आपकी सहायता करूँगा, और बहुत जल्दी ही जो है ना मैं आपको इस चीज़ के लिए मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। तो अभी उनसे बात हो गई है, अभी देखते हैं। अभी तो एफआईआर भी कुछ भी नहीं करी है उन्होंने। अभी भी आज सुबह भी जब एसआई से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बोला, हमने उनसे पूछा कि भाई आपने क्यों उनको छोड़ दिया गया है, तो उन्होंने हमारे को बदले में सिर्फ इतना ही बोला कि हमने क्रॉस वेरिफिकेशन करनी है आपसे। अब हमें पता नहीं सर, क्रॉस वेरिफिकेशन करनी है हमारे को, तो एफआईआर का वो करके रात को उनको ले जाके और इतना करके वो सब कुछ। आपने रिटर्न कंप्लेंट दी थी अनिकेत के खिलाफ? जी रिटर्न कंप्लेंट करिए। तो उसके बावजूद भी इन्होंने छोड़ दिया? जी बिल्कुल छोड़ दिया। तो आप क्या मानते हैं, अभी क्या मकसद हो सकता है छोड़ने के पीछे? सर बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं। पता चल रहा था उसके घर के बाहर कम से कम तो 10 करोड़ की गाड़ी खड़ी है। अब इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है, हम गरीब लोग हैं सर, नॉर्मल घर में कमाने वाले, रोज़ का कमाना खाना वाले, नॉर्मल प्राइवेट जॉब्स वाले लोग इंसान हैं। हम लोग कहाँ से उनका मुकाबला करेंगे? ना हम पैसा दे सकते, ना कुछ दे सकते। मतलब ऑफ़र कर रहे हैं वो लाखों रुपए, वहाँ पे खड़े होके और लाखों रुपए ऑफ़र कर रहे थे, बट हम लोग तो नहीं उसका मुकाबला कर सकते ना। अगर वो हमें लाखों ऑफ़र कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस को भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो करा होगा ना, क्योंकि वो बोल रहे थे कि उसके फादर भी वहाँ पे खड़े होकर बोल रहे थे कि 340 का पर्चा ऑलरेडी चल रहा है हमारे ऊपर, अभी ऐसा केस चल रहा है, आप इसको और ख़राब हो जाएगा, पहले हमारे साथ ये हुआ है, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। तो वो बोल रहे थे पहले भी, पुलिस के सामने भी। तो ऑब्वियसली बात है सर, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं,
तो तभी कार्रवाई नहीं हुई है हमारे को। तो अभी तो अभी तक एफआईआर नहीं हुई है? नहीं सर, अभी भी एफआईआर नहीं हुई है। अभी तो इवन कि पुलिस का कोई कॉल नहीं आया, उन्होंने हमारे को ये नहीं बताया। अब 24 घंटे से ऊपर हो चुका है टाइम, अभी तक उन्होंने हमारे को ये तक नहीं बताया कि हमारे केस के अंदर क्या आगे फर्दर काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तभी हमारे को एसपी सर से मिलना पड़ा, क्योंकि अभी वो जो मेन एक्यूज़ है वो बाहर है अभी। अगर खुदा ना खास्ता वो ही कुछ कर दे मुझे आके, क्योंकि अभी कोई एफआईआर नहीं है सर, कोई उसकी कुछ नहीं है। क्योंकि कंप्लेंट तो बेशक हमारे वहाँ पे हुई है, बट उसका तो कोई हमारे पास वो नहीं है ना। मतलब सिर्फ हमने फ़ोटोज़ ज़रूर ली थी जो कंप्लेंट हमने करी है पुलिस में, जिसमें एसआई के सिग्नेचर हैं, पुलिस 39 की स्टैंप है जो उन्होंने बाद में भी हमारे को दी है, जब उन्होंने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करी है तब की भी दी है उन्होंने। बट ये है कि इसका कोई प्रॉपर जो है वो नहीं हुआ है। तो जिन 2 और लोगों ने इनके खिलाफ, अनिकेत के खिलाफ कंप्लेंट दी है, शिकायत दी है, उन्होंने भी दे रखी है पुलिस को? सर जो एक मोहम्मद लतीफ़ करके लड़का है जो स्वीपर था, उसने तो रिटर्न में कंप्लेंट दी थी। मेरे सामने ही पुलिस ने पहले उसकी कंप्लेंट लिखी है, तो उसने तो रिटर्न में कंप्लेंट दी थी, उसकी कंप्लेंट लिखी गई है, सब कुछ उसके सामने बात हुई है। इवन कि मेरी अभी थोड़ी देर पहले भी उनसे बात हुई है मोहम्मद लतीफ़ से, तो उन्होंने ये बोला है कि भैया आप जैसे बोलोगे, जहाँ बोलोगे, मतलब मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ भी गलत हुआ है, मेरे को भी मार सकते थे ये जान से। तो वो भी कहीं पे भी गया है, पर उसकी कोई वीडियोग्राफी, कोई फोटोग्राफी नहीं हुई है। तो आप अनिकेत से पहले कभी मिले हैं, या उसके कोई जो दोस्त थे साथ में 2, उनसे कभी पहले आपकी मुलाकात हुई है? नहीं सर, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, कभी। इनफैक्ट मेरा पहला क्वेश्चन ही अनिकेत से ये था कि क्या आप मुझे जानते हो या आप मुझे पहले मिले हो। उसने अपने मुंह से बोला कि मैं आपको जानता नहीं, मैं आपसे मिला नहीं हूँ, पर मुझे लग रहा है कि आप मेरी 1 महीने से रेकी कर रहे हो। जबकि मैं आपको बताऊं सर, मैं 10 दिन बाद ही ऑलमोस्ट मैं घर से बाहर निकला हूँगा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे को गैस्ट्रो का इशू हो गया है, ब्लड नहीं है मेरी बॉडी में, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम है, मैं उठ नहीं पाता हूँ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है बॉडी के अंदर, बिल्कुल चलना फिरना बहुत मुश्किल है मेरे लिए ज़्यादा। तो इतनी बुरी कंडीशन थी मेरे को पता है, अब उसमें भी मेरी हालत ख़राब थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, कैसे इन्होंने रोक लिया। जस्ट मेरे को सिर्फ इतना हुआ कि छोटी उम्र का लड़का था, बराबर का ही लग रहा था एज में, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई जान पहचान का होगा, जिसने मुझे नोन है, जिसने मुझे पहचान लिया, उसकी वजह से उसने गाड़ी बैक करके मेरे पास आ गया और मेरे पे खड़ा हो गया। सर मेरे को भी ये था एक्चुअली, जब वो मेरे को जब उसने मेरे को गन का भी दिखाया, ऐसे करा कुछ, तो एक बारी को मुझे डर लगा था कि शायद इसके पास पिस्टल हो, मेरे को मार देगा या कुछ कर देगा। बट मेरे को लगा कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था ऑलरेडी वेरीफाई करने के लिए, तो जब मैंने कुछ गलत किया नहीं है तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं वहाँ खड़ा रहा, मैं वहाँ से भागा नहीं। बट उन्होंने फिर भी उठा के जबरन जो है ना, मतलब पुलिस का भी वेट नहीं करा उन्होंने 2 मिनट के लिए, क्योंकि वो उनका मकसद जो था वो प्रॉपरली किडनैप करके कहीं कुछ करने का ही था मेरे को। तो आपको जैसे उन्होंने किडनैप किया, जबरन गाड़ी में धकेला गया, आपको अपहरण आपका किया गया, तो कितनी देर तक उन्होंने आपको बंधक बना के रखा अपने पास? सर एक्चुअली वो मेरे को ज़्यादा देर रख ही नहीं पाए, क्योंकि मैं पीसीआर के साथ लाइव कॉल पे था और उनको बार बार लोकेशन बता रहा था। जहाँ जहाँ वो गाड़ी मोड़ रहे थे, मैं सर को साथ साथ इन्फॉर्म कर रहा था कि गाड़ी यहाँ यहाँ मोड़ रही है, जिसकी वजह से जो उनका ड्राइवर था ना, वो डर गया था, क्योंकि अनिकेत जो था, जो लड़का जो BMW में था, वो लड़का पीछा कर रहा था, पीछे पीछे आ रहा था गाड़ी के। तो जो ड्राइवर था वो घबरा गया था, क्योंकि उसको पता था, क्योंकि मैं उसको बार बार ड्राइवर को गाड़ी के अंदर बोल रहा था कि पुलिस के साथ मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरे को मार के फेंक भी दोगे, कुछ भी कर दोगे मेरे साथ, तो मैं पुलिस के साथ कॉल पर हूँ, आप कहीं नहीं बचने वाले हो, आप कहीं स्पेयर नहीं होने वाले हो। बट जैसा इसमें पुलिस ने अभी तक जैसी कार्रवाई की है ना सर, ऐसा लग रहा है कि चंडीगढ़ में नहीं रह रहा हूँ, कहीं यूपी में रह रहा हूँ, जहाँ पे अभी भी कोई बाहुबलियों का राज है, और मतलब यहाँ पे कुछ भी कर देंगे आके, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे तो किसी को भी बीच सर दिन दिहाड़े उठाया, कोई रात नहीं थी, दिन के 12 बज रहे हैं, दुनिया पब्लिक वहाँ पे रोड के ऊपर इकट्ठी है, सबके सामने से जबरन उठा के ले गए किसी को भी, और उसके बाद कोई कंप्लेंट भी नहीं होती है सर उसके खिलाफ, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ऐसे तो किसी को भी उठा के ले जाएंगे सर, कि कोई भी मतलब इसके अंदर कोई सेफ नहीं है सर इसके अंदर, तो ऐसे तो सिटी के अंदर। तो वो आपने दैनिक सवेरा से संपर्क किया है, अब आपने दैनिक सवेरा के जरिए चंडीगढ़ पुलिस के उच्च अधिकारियों से आप क्या मांग करते हैं? सर मैं कार्रवाई की मांग करता हूं, और दूसरी मांग मेरी सिर्फ इतनी है कि मेरे को खतरा है जान का, मुझे लगता है कि शायद मेरे ऊपर हमला किया जाएगा या मेरे को जान का थ्रेट है, और मेरी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मेरी सुरक्षा की जाए, और जो बनती कार्रवाई है वो प्लीज़ उसके ऊपर की जाए किसी भी तरह से। क्योंकि ऐसे तो सर ये तो अंधेर नगरी वाला काम हो जाएगा ना, तो ऐसे तो बिल्कुल खुलेआम कोई भी किसी को उठा लेगा, कोई भी किसी को मार देगा। चंडीगढ़ जैसी सिटी में सर ये सब चीज़ें, हम बचपन से हम चंडीगढ़ में ही पले बड़े हैं, यहीं स्टडी करी है, यहीं बड़े हुए हैं, पर हमने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी कि भाई ऐसे कोई किसी को भी उठा के कहीं से भी कोई ले जाएगा। सर आज तक तो नहीं देखा था ऐसा, कोई ऐसे भी उठा के ले जाएंगे और उसके बाद कार्रवाई भी नहीं होगी।
ये थे हमारे साथ बॉब विलिस, जिन्होंने बताया भी इनको कल 3 लड़कों ने किडनैप कर लिया था, जिनमें से एक मुख्य आरोपी अनिकेत नाम का है, जो सेक्टर 38 का रहने वाला है, और उन्होंने इनको किडनैप कर लिया था। कुछ देर तक इनको बंधक बना के रखा और उसके बावजूद इन्होंने पुलिस को भी कंप्लेंट दी, लेकिन पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में लेकर छोड़ दिया है। जो इनका कहना है कि इन्होंने लिखित में भी कंप्लेंट दी, लेकिन इनकी FIR नहीं दर्ज हुई, और अब इन्होंने उच्च अधिकारियों से मिलने के बाद ये मांग करते हैं भी उस अनिकेत के खिलाफ जो कि है बनती कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो इनको थ्रेट दे रहा है, जान से मारने की धमकियां दे रहा है, क्योंकि उसने लॉरेंस का भी नाम उसने लिया है कि भी हम उनके लिए भी काम करते हैं। लॉरेंस के गुर्गों का नाम लिया है कुछ कि उनके लिए हम काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ पुलिस की जो कारगुजारी है उस पर लगातार हर रोज नए सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन जग्गी के साथ मैं अमन लूना, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप चैनल पर।